के जात पर डोम जात पर मतलब कोई बड़ा आदमी नहीं आता है। लाइफ में पहली बार बड़ा आदमी पहली बार आया है तुम्हारे लिए, तो तुम कुछ हम लोग भूखे ही सो जाते हैं। लेकिन किसी के पटीदार में तो जानते हैं, पटीदार में पूछता है लोग तो बोलते हैं कि नहीं बना था, दाल व सब्जी बना था। ऐसे कितना बार तो सो गए हैं लोग भूखे, लेकिन किसी से नहीं कहते हैं। एक बार बोली थी कि तुम मेरे पास मत बैठ, मैं छुआ जाऊंगी। तो उस टाइम मुझे बहुत सा गिल्टी फील हुआ अंदर, मैं बहुत रो रही थी कि बासपुर परिवार की बेटी जो इंटर की है, आखिर किन किन मजबूरियों से वो गुजरी है और इंटर तक उन्होंने पढ़ाई किया है। अंजलि, आप इंटर में फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई, क्या क्या प्रॉब्लम आया आपको? बहुत प्रॉब्लम आया हमारे बीच। जब एडमिशन कराने जा रहे थे तो 1 रुपया मेरे पास नहीं था। तो मेरी एक आंटी है जो पटना रहती है, उनसे हम पैसा मांगे कर्जा, तो वो 1500 रुपया भेजी। तो एडमिशन कराएं। उसके बाद जो फॉर्म भराता है, कोचिंग फीस भी हम नहीं दे रहे थे। मेरे किशोर भैया भी बहुत साथ दिए, वो दबाव नहीं कर रहे थे मेरे साथ कि तुम पैसा दोगी तभी पढ़ाएंगे। जिस तरह से सब लड़कियों को पढ़ा रही थी वैसे हमारे साथ भी वैसे कर रहे थे। वो भी उनको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। और मेरे लाल बाबू सर हैं, वो भी मेरा बहुत साथ दिए हैं, बहुत सहयोग दिए हैं। और मेरे एक अर्चना मैम है, वो भी बहुत साथ दिए, बहुत मानती है हमको बेटी की तरह। और जब फॉर्म भरा रहा था तो पैसा नहीं था, तो मेरे मुखिया जी हैं अखिलेश मुखिया यादव, उन्होंने भी बहुत साथ दिया है। और वो भी, उनकी भी मर्जी है कि मेरी बेटी पढ़े आगे, तो उनकी भी मर्जी है। और विधायक जी भी आए थे मेरे पास मिलने, तो मुझे 11,000 रुपया दिए और बोले कि तुम पढ़ाई करो और जितना खर्चा लगेगा हम उठाएंगे। और मुखिया जी भी बोल रहे हैं कि जितना पैसा लगेगा हम लगाएंगे। तो उन लोग की मर्जी है तो हमारी भी मर्जी है, मेरे पापा की भी मर्जी है। तो मैं आगे पढ़ना चाहूँगी और कुछ बनकर दिखाना चाहूँगी। आपके जो पापा हैं वो क्या करते हैं? मेरे पापा बांस के धंधा करते हैं, जैसे कि डाला हो, दौड़ा हो, सूप हो। और जैसे कि किसी का मृत्यु हो गए तो आगे देना काम, यही सब करते हैं मेरे पापा। अच्छा। हाँ। और आतरसन में स्कूल है जो झाड़ू बहारते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, कभी ऐसा नहीं लगता था कि आप स्कूल जाते थे और आपके दोस्त लोग बोले कि बासपुर परिवार की, यानी बासपुर परिवार को यानी डोम कहा जाता, हाँ। तो उस समाज की बेटी है, ऐसा कभी बिहेव नहीं हुआ आपके साथ? नहीं, ये हुआ है। एक मेरी सहेली भी नहीं थी, मतलब गांव की ही है। हाँ। वो हमको एक बार बोली थी कि तुम मेरे पास मत बैठ, मैं छुआ जाऊंगी। तो उस टाइम मुझे बहुत सा गिल्टी फील हुआ अंदर, मैं बहुत रो रही थी। तो मेरी एक दोस्त है, तो वो मुझे समझा रही थी कि चुप, कुछ नहीं होता है। तो वो जब बात बोली ना, मुझे बहुत दिल में चुभा। तो हम सोच लिए कि हम इससे ज़्यादा नंबर ला कर रहेंगे। तो वो हमसे मतलब बाजी लगाई थी कि तुम मुझसे ज़्यादा नंबर नहीं लाएगी। तो हम बोले कि हम ला कर रहेंगे। जो बासपुर समाज के बच्चे हैं उनको क्या मैसेज दीजिएगा आप? हम तो यही मैसेज देंगे कि जितना भी है हमारे जात का लड़का लड़की, उनके माता पिता पढ़ाएं। जिस तरह से हम कठिन से पढ़े हैं, वो हम पर गुजरा है। मतलब भगवान ना करे कि उन सब पर भी गुजरे, लेकिन पढ़ाएं और आगे में बढ़ाएं। मुख्यतः आपके खर्चा चला लेना मुश्किल होता होगा? हाँ, बहुत मुश्किल है। कभी तो ऐसा होता है ना कि कभी हम लोग भूखे ही सो जाते हैं। लेकिन किसी के पटीदार में तो जानते हैं, पटीदार में पूछता है लोग तो बोलते हैं कि नहीं बना था, दाल व सब्जी बना था। ऐसे कितना बार तो सो गए हैं लोग भूखे, लेकिन किसी से नहीं कहते हैं। गरीबी से बहुत झेले हैं हम समझ सकते हैं, बहुत गरीब हैं हम लोग। क्या कहेंगे आप? पापा, जिस दिन रिजल्ट आया आपका, उस दिन आपके पापा क्या बोल रहे थे? मेरे पापा और मेरी दादी बहुत खुश थी। मेरी एक बूढ़ी दादी है, वो भी बहुत साथ दी है, वो भी बहुत खुश थी। वो तो बहुत ज़्यादा थी। और जब हम एग्ज़ाम देने गए थे ना, तो वो मतलब कोई भी ऐसा मंदिर नहीं होगा जहाँ वो अपना माथा नहीं टिकी होगी मेरे लिए कि मेरी लड़की, मेरी पोती जीत जाए। अच्छा। तो बोलते हैं ना कि बूढ़ पुराने का आशीर्वाद मिलता है। समाज से जीतने के लिए कि एग्ज़ाम में पास होने के लिए? एग्जाम समाज से जीतने के लिए। अच्छा। हाँ। समाज के लोग क्या बोलता है? आसपास में बहुत सारे समाज के लोग रहते हैं, वो अब क्या बोलते हैं? वो तो अब बोलते हैं कि तुम पढ़ाई करो। अच्छा। आप पढ़ो, तुम और आगे पढ़ो। कल जैसे आपने बताया कि यहाँ के मुखिया जी ने हमें सपोर्ट किया है, अब वहाँ स्थानीय जो विधायक है श्रीकांत यादव भी, वो अब सपोर्ट कर रहे हैं, तब अब आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं? अब बोल रहे हैं लोग कि बहुत अच्छा बात है। किसी के भी दरवाजे पर, मतलब हम लोग के जात पर, डोम जात पर मतलब कोई बड़ा आदमी नहीं आता है। लाइफ में पहली बार बड़ा आदमी पहली बार आया है तुम्हारे लिए, तो तुम कुछ बन कर दिखाओ। अच्छा, क्या बनने का सपना है? मेरा तो बिहार पुलिस बनने का सपना है। बस इतना। तुम पढ़ाई करोगी ना, बढ़िया से पढ़ना, माँ बाप का रोशन नाम करना, ठीक है? कहीं दिक्कत हो हम लोग हैं, मेरा नंबर ले लीजिए,
ठीक है। नहीं लगा कि अब हमको पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, अब नहीं पढ़ने जाएंगे, और कभी पापा कहे हो कि बाबू तुम पढ़ने मत जाओ, तुम्हारा एडमिशन नहीं कराएंगे, वो ऐसी कोई घटना हुई होगी? हाँ हाँ, घटना हुई है। मेरे पापा पढ़ाने का नाम ही नहीं ले रहे थे कि नहीं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, कोचिंग में हर महीना 400 रुपया कहाँ से देंगे तुमको, तुम ही नहीं ना हो, वो खर्चा भी तो है। पापा उस टाइम वो क्या बोलते हैं, लेबर की क्या बोलते हैं, वही काम कर रहे थे, 400 जो मजदूरी मिलता है वही काम कर रहे थे। तो बोल रहे थे कि कैसे पढ़ाएंगे कैसे पढ़ाएंगे। हम बोले कि हम पढ़ें तो पढ़ें, हम मतलब जिद ठान लिए थे कि नहीं हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। तो हम, मेरी एक पटना में चाची रहती है, बोले थे ना, वही मुझे सपोर्ट दी, तो नाम एडमिशन हुआ। और एक उसमें स्कूल में शिव कुमार चाचा रहते हैं, वो ऑनलाइन किए, हमारा सीट नहीं था, सीट मतलब किसी को हटा कर सीट हमको दिए, बोले कि ना तोरा पढ़े के बाद, वो भी बहुत मदद किया है। अच्छा, आपकी समाज की पहली बेटी होगी आसपास के क्षेत्रों में जो इंटर की है। बहुत अच्छा लगा, बहुत हमको खुशी मिला कि हमारा लड़की फर्स्ट डिवीज़न लाई है। हाँ। हमको बहुत खुशी हुआ है कि हमारे जाति में पहली लड़की है कि जो फर्स्ट डिवीज़न लाई है। अच्छा, और देखिए सर, ऐसा है कि हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं, हम लोग मेहनत मजदूरी करके खाते हैं।